Hello guys, welcome back to a Java complete course and this is 19th chapter. This is called constants. ठीक है, तो अपन ने वेरिएबल्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो क्विक रिव्यू. वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स बेसिकली होते हैं नेम्ड स्टोरेज लोकेशंस इन मेमोरी जिसकी वैल्यूज बेसिकली चेंज हो सकती है जब भी हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं. राइट, अ वेरिएबल कैन बी असाइन्ड वैल्यू व्हेन लेटर अपडेटेड एज द प्रोग्राम रन्स. राइट, सो फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिख रखा है एक प्रोग्राम int age is equal to 15 and let's say this program is running for 5 years. After 5 years the age is 20. Right, so this is something you can do. 15 था और फिर अपन ने उसको बाद में जाके 20 कर दिया. तो बेसिकली जब भी प्रोग्राम रन हो रहा है तो हम इसकी वैल्यूज बेसिकली चेंज कर सकते हैं. अब कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टेंट मतलब बेसिकली होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज इनिशियलाइज्ड विद अ वैल्यू और वो वैल्यू कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते जब हमने एक बार उसे सेट कर दिया. तो इससे क्या हम इंश्योर करते हैं? ये इंश्योर करते हैं कि उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी. बेसिकली प्रोग्राम के टाइम हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू फिक्स ही रहे, उसको हम चेंज ना करें. और ये भी मेक श्योर करें कि भाई कोई दूसरा भी अगर कोई कोड लेकर आए तो उसको चेंज ना कर पाए. सो दिस इज व्हाट कॉन्स्टेंट्स हेल्प्स अस से. क्विकली लेट्स सी द बेनिफिट्स. सो सेफ्टी एक बात कर ली कि जैसे हमने उसको कांस्टेंट बना दिया तो इसका मतलब है कोई भी उसको चेंज नहीं कर पाएगा, तो हमारे को ऐसे अननेसेसरी बग्स नहीं आएंगे. राइट, रीडेबिलिटी उसको हम लोग जनरली कैपिटलाइज्ड वे में लिखते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रेविटी. राइट, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? 9.8. सो इफ यू राइट इट लाइक दैट कैपिटल ग्रेविटी और उसको हम कांस्टेंट मार्क कर दें इन द प्रोग्राम दैट देन इट इज वेरी क्लियर कि इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता आगे जाके. मेंटेनेबिलिटी इसका अपन एग्जाम्पल भी देखेंगे. आई एम जस्ट गोना क्विकली रीड इट आउट व्हाट मेंटेनेबिलिटी मीन्स. बेसिकली इफ द वैल्यू नीड्स टू बी चेंज इन मल्टीपल प्लेसेस, अगर उसको मल्टीपल प्लेसेस में अगर उस चीज़ को चेंज करना है तो अपडेटिंग इट इन वन लोकेशन इफ इट वर नॉट अ कांस्टेंट वुड बी एरर प्रोन. ठीक है, कांस्टेंट्स अवॉइड दिस इशू बाय डिसअलाउइंग चेंजेस, है ना. तो बेसिकली हम काफ़ी मेंटेनेबल रहता है. बेसिकली अगर हमने मल्टीपल जगह पे ऐसे लिटरल वैल्यूज यूज़ कर लिए, लेट्स से 9.8 9.8 9.8 ग्रेविटी की, हम भी कर सकते हैं इसको अवॉइड कर सकते हैं. राइट, कि अगर किसी ने मान लो 9.8 का कुछ 9.81 करना, तो अगर हमारे पास ऊपर एक कांस्टेंट है तो बस उसको ही चेंज करते थे और बाकी सारी जगह पे वो सही चलने लगता. वी सी एन एग्जाम्पल फॉर दिस एंड अ वेरी क्विक ऑप्टिमाइजेशन दैट कंपाइलर्स डू फॉर दिस कांस्टेंट इज वो उसे इनलाइन ही कर. बेसिकली उस ग्रेविटी का जो नेम है, राइट, ग्रेविटी दैट नेम, उसी को रिप्लेस करके सीधा 9.8 डाल देते. तो बेसिकली स्टैक वाली जो चीज़ें हैं कि मतलब उस लोकेशन से रीड करना फिर वहाँ पे वापस से वहाँ पे जाके अपडेट करना, वो सब करने की जरूरत ही नहीं. वो 9.8 वहीं पे जाकर रिप्लेस हो गया. इसका भी मेमोरी लेआउट के बारे में समझेंगे. डिक्लेयर ये कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं? इन जावा वी यूज दिस फाइनल कीवर्ड बिफोर द डेटा टाइप एंड द नेम ऑफ द कांस्टेंट. वी यूज द फाइनल वर्ड. तो इससे क्या होगा? हम यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दिए. एक बार जब इसको इनिशियलाइज करती है तो इसको बाद में यहाँ पे कभी भी हम वापस इसको चेंज नहीं कर सकते हैं. Right, so that's what we do. We prevent any accidental modifications, ensuring all related calculations use the correct value. Line 2 here, which is this line, would cause compilation error क्योंकि ये already constant mark था, ensuring the value remains consistent. ठीक है, तो होता क्या अगर let's say अगर वेरिएबल होता तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम लिखा था होता और they would have defined like float gravity is equal to 9.m. some calculations, हम कुछ calculations on हो रखे थे. कोई दूसरा बंदा आया, उसने क्या किया, उसने बोला कि यार मेरे को इस चीज़ को चलाने के लिए 9.81f रखना है ना. लेकिन अगर मान लो वापस से कभी प्रोग्राम रन होता तो ये 9.8f था, यहाँ पे 9.81f कर. तो बेसिकली कंसिस्टेंसी जो है, राइट, वी हैव टू मेक श्योर कि अगर ये कांस्टेंट है तो द वैल्यू शुड ऑलवेज रिमेन द सेम, डू नॉट चेंजेस टू 9.81 और एनीथिंग एल्स. लेट्स टॉक अबाउट द मेमोरी लेआउट ऑफ अ कांस्टेंट. तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक सीधा डिक्लेयर कर दिया था फाइनल फ्लोट ग्रेविटी इज 9.8f, बेसिकली मार्किंग दिस फेलो एज अ कांस्टेंट. अब मैंने क्या बोला कि कंपाइलर कभी कभी क्या करता है, जब भी अगर मान लो कोई फंक्शन पे चल रहा होता ये कोड, कंपाइलर क्या करता है, इसको सीधा ग्रेविटी वुड डायरेक्टली बी इंटरप्रेटेड एज 9.8f. देयर इज नो सेपरेट मेमोरी allocation फॉर दैट. ठीक है, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अगर बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक दिस, फाइनल फ्लोट ग्रेविटी एंड देन ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8f. लेकिन इसके बाद अगर आप वापस से कभी ग्रेविटी इज इक्वल टू 10f कुछ करोगे ना तो वो नहीं होगा. ओनली वन टाइम, जब भी इसका वैल्यू एक बार सेट हो गया उसके बाद आप इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं कर सकते. लेकिन इस केस में एक्चुअली दिस वुड बी दिस इज समथिंग दैट कंपाइलर और बेसिकली JVM में जब इसको रन करते तो करता है ये कि अगर इसको अलग से कहीं पे जाके इसने असाइन किया है और वो चल रहा है प्रोग्राम, तो उस केस में डेफिनेटली एक लोकेशन इसको जरूर एलोकेट हुई होगी. सो दिस इज जस्ट निट पिक्स दैट यू हैव टू डोंट हैव टू रिमेंबर, बट आइडियली मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल डू समथिंग लाइक दिस. ठीक है, और कंपाइलर इसको ऑल्सो दिस कॉल्ड एज इनलाइन ऑप्टिमाइजेशन. इनलाइन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये हुआ कि अब ग्रेविटी कहीं भी होगी तो सीधा कंपाइल करते टाइम उस वैल्यू को 9.8f से रिप्लेस कर देगा. उसे मेमोरी लोकेशन में जाकर देखना नहीं है कि ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, और उसे ऑटोमेटिकली कंपाइल के टाइम में 9.8f से रिप्लेस कर दिया था.
ठीक है। तो अब JVM जब रन कर रहा हो तो उसका टाइप पर डेटा पिक रहा है उसको, ठीक है। So this is that, and I think this was left from my previous notes. Let me remove this. Now let's quickly jump to code and see कि अपन ने क्या डिस्कस किया। बहुत ही सिंपल होगा। Final we declare constant like this, final float, and make sure it is always capital, and then we can do 9.8 f's, right? And then if I print this, we can print it just like any other variable. Okay, let me remove myself so we have more space for this. Well, let's print this. So ये basically is nothing new. It's just that it is exactly like gravity. Only thing that you remember कि एक बार जब सेट कर दिया तो उसे वापस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज दैट। एंड इफ आई ट्राई टू डू दिस, ग्रेविटी इज इक्वल टू 10f, तो ये हमें बोलेगा कि भाई एक बार जब तूने असाइन कर दिया है तो उसको तो वापस से असाइन नहीं कर सकता, कैन नॉट असाइन द वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल ग्रेविटी। बट इफ आई रिमूव दिस फाइनल, दिस बिकम्स अ नॉर्मल वेरिएबल, हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स रिमूव दिस एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस केस, राइट, द मेंटेनेबिलिटी पार्ट। और एक्चुअली एक और चीज़ हमने बोली थी ये वाली कि हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, फाइनल फ्लोट एंड लेट्स कॉल दिस पाई, ठीक है। पाई को अपन यहाँ पे डिक्लेयर किया, हम भी कर सकते हैं, आगे जाके इसको हम चेंज कर सकते हैं, या सर एक बार इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कभी भी इसको सेट करेंगे तो यहाँ पे ये हमें एरर बोलेगा कि एक बार जब अपने कांस्टेंट को सेट कर दिया तो हम उसको वापस से असाइन नहीं कर सकते। सो दिस समथिंग यू आल्सो हैव टू रिमेंबर। सो लेट्स ओके, आई विल लीव इट हियर। एंड वी टॉक्ड अबाउट द मेंटेनेबिलिटी पार्ट, राइट। तो मेंटेनेबिलिटी पार्ट को अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैंने क्या बोला था। तो अपन यहाँ एक एग्जाम्पल बनाते हैं, एक एग्जाम्पल ऐसा भी बनाते हैं जहाँ पे हम कहेंगे कि देयर इज द प्राइस ऑफ एन आइटम और उसमें टैक्स एंड टोटल प्राइस एंड डिस्काउंटेड प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा। लेट्स सी, सो पब्लिक देन डबल एंड लेट्स से वी कैलकुलेट टैक्स ऑन इट। तो मैं इसको भेज देता हूँ डबल प्राइस and let's say tax that is applied on the price is let's say 40%. So return price into 0.4. So this is the tax. If someone asks me what's the tax on this item's price, then this is the tax on it. If I do total price public calculate total price, और अगर मेरे को कोई डबल और मेरे को इसका प्राइस दे दे, then we calculate the tax. So double tax is equal to price into 0.4, and then we can return price plus tax, right? So this will be the total price. And if I have to calculate the discounted price, so calculate discounted price, this also takes the price, again we calculate the tax first, so tax is equal to price into 0.4, and then all we have to do is डिस्काउंटेड प्राइस, लेट्स से हमें 5% का डिस्काउंट मिलता है हमेशा। सो प्राइस प्लस टैक्स, तो डिस्काउंटेड प्राइस क्या हो जाएगा इनटू 0.95, ठीक है। तो ये हमारा कुछ फंक्शंस हमने लिखे हैं। वन इज लाइक कैलकुलेटिंग द टैक्स ऑन इट, कैलकुलेटिंग टोटल प्राइस ऑन इट, एंड कैलकुलेटिंग डिस्काउंटेड प्राइस ऑन इट। नाउ लेट्स से वी वांटेड टू चेंज समथिंग, मे बी टैक्स रेट यहाँ पे चेंज हो गया था, तो हम क्या करते हैं इसको मे बी 0.5 कर देते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारा कोड लिखा होता है, और लेट्स से इसको भी हमने चेंज कर दिया था 0.5, बट वी काइंड ऑफ फॉरगॉट टू चेंज दिस फैलो, है ना। तो हमने इसको चेंज करना भूल गए थे। तो वो कह रहा था कि यहाँ पे सही था, यहाँ पे सही था, और यहाँ पे हमारा बहुत सारा कोड था, तो हम इसको चेंज करना भूल गए। तो अब देख सकते हो आपकी टैक्स कैलकुलेशन गलत हो रही है, राइट। तो व्हाट वी कुड हैव डन इज वी कुड हैव हैड अ कांस्टेंट पब्लिक फाइनल, लेट्स कॉल दिस float, and we will call this tax rate, and tax rate is basically 0.4f, ठीक है। and if I replace here with this, right, tax rate, and this will also with tax rate, and this will also with tax rate, okay। so all I have to do is अगर मैं कोई चेंज करना है तो मुझे केवल यहाँ पे चेंज करना है, राइट। यहाँ पे अगर मैं केवल चेंज करूँगा तो बाकी सारी जगह मेरा कोड अपने आप चेंज हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कैन सी कैसे हमारा कोड काफ़ी मेंटेन हो गया बाय डिक्लेयरिंग इट एज अ कांस्टेंट एंड यूजिंग दैट कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोग्राम। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो सून, वेरी सून, बाय।